कोर्ट ने कहा रात में 10 बजे तक सभा सम्मेलन कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने 4 बजे तक परमिशन दे दी। साला समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव आयोग बड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि देश में चल क्या रहा है। संविधान में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है, सुप्रीम है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है रात के 10 बजे तक सभा सम्मेलन ले सकते हैं। आर्टिकल 19 के तहत ये मौलिक अधिकार है। थोड़ा आप साइड हो जाइए, लोगों को भी देखने दीजिए। आप लोग निकाल रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, कर लीजिए। चुनाव आयोग के लोगों को भी रिकॉर्ड करना चाहिए जो हम बोल रहे हैं। चुनाव आयोग ने ये जो ईवीएम मशीन लगाई है वोटों की चोरी करती है। चुनाव आयोग के लोग रिकॉर्ड कर ले। ये वामन मेश्राम ऐसे बोल रहा है। ये बात जो मैं बोल रहा हूं मैं सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया, मेरा केस चल रहा है। तो इसलिए मैं कहते रहता हूं चुनाव ये जो ईवीएम मशीन है ये वोटों की चोरी करती है और लगभग 13 लाख मशीन है। एक मशीन को एक चोर माना जाए तो 13 लाख चोर हो गया देश में। 13 लाख चोर हो गया है क्योंकि 140 करोड़ लोग हैं भारत में और लगभग 100 करोड़ वोटर है। बहुत लंबी चोरी करनी पड़ती है, तो उतनी मशीनें चोरी करने के लिए लगाई गई है। तो 13 लाख मशीनें लगाई गई है। तो ईवीएम मशीन चोर है और 13 लाख मशीनों को चोरी करने पर लगाने वाला चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। और चुनाव आयोग के लोगों को हम कह रहे हैं अरे रिकॉर्ड करो भाई। ये बात आप रिकॉर्ड करने के लिए हर जगह आदमी भेजते हो, वामन मेश्राम का रिकॉर्ड ही नहीं करते हो भाई। अजीब आदमी हो। अरे कौन गलत बोल रहा है उसका रिकॉर्ड करता है चुनाव आयोग। तो हमने कहा ये भी रिकॉर्ड करो भाई, मेरा तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग पर आरोप लगाया, कोई जवाब ही नहीं दिया अभी तक। मेरे किसी सवाल का सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया है। और जवाब नहीं दिया इसलिए बोल रहा हूं। मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले मैं ही कोर्ट में चला गया। अब जो साव होता है वो कोर्ट में जाता है, जो चोर होता है वो कोर्ट में नहीं जाता। तो सीधी सीधी बात है। जिसको डर होता है वो कोर्ट में नहीं जाता है, जिसको डर नहीं होता है वो कोर्ट में जाता है। हमने तो चोरी पकड़ी हुई है, हमारे पास सबूत है। चोरी पकड़ने के सबूत हमारे पास है और सबूत के साथ हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखो 24 अप्रैल 2017 को दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने मान लिया हमारी बात। देखो सुन लो, बहुत खास बात बता रहा हूं, नाम के साथ बता रहा हूं। दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। 24 अप्रैल 2017 को उन्होंने हमारी बात मान ली और निर्णय हमारे फेवर में दिया कि अकेले मशीन से चुनाव नहीं होगा क्योंकि ये मशीन चोरी करती है। तो नहीं, एक मशीन चोरी पकड़ने वाले भी होनी चाहिए। हमने कहा था ये मशीन चोरी करती है तो एक मशीन और लगाओ पकड़ने वाली। अगर ईवीएम मशीन चोरी करती है तो एक चोरी पकड़ने वाली मशीन भी लगाओ।
तो चीफ जस्टिस ने हमारी बात मान लिया। तारीख के साथ बोल रहा हूं, 24 अप्रैल 2017 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने हमारी बात को मान लिया और ऑर्डर दिया। ऑर्डर हमारे पास है लिखित, इसलिए तो बोल रहा हूं ना ऐसे जोर से, ऐसे थोड़ी जोर। नरेंद्र मोदी की तरह फेंकने का काम थोड़ी कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी तो फेंकते रहता है। उसका गृह मंत्री बोल रहा है ये 15 लाख वाला मामला तो जुमला था, वो फेंकने वाला मामला था। वो उसका गृह मंत्री अमित शाह खुद ये बात कबूल करता है। तो हम तो लोकतंत्र बचाने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया है। लोकतंत्र गरीबों के लिए बहुत जरूरी है। कम से कम चुनाव के दौरान तो साली हमारी सुनाई होती है। चुनाव के दौरान तो बाबू साहब घर के पास आता है, पंडित जी घर के पास आता है, और आपके पास आता है, शेड्यूल कास्ट के पास आता है, शेड्यूल ट्राइब के पास आता है, हाँ, पिछड़े वर्ग के पास आता है, मुसलमान के घर में आता है, बोलता है मोहम्मद भाई जरा ध्यान रखना, है? मैं चुनाव में खड़ा। कम से कम सारा चुनाव में तो हमारे दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। तो चुनाव गरीब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लोकतंत्र देश के लिए, गरीब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लोकतंत्र को बचाना जरूरी है। ईवीएम मशीन ने लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है। आप लोगों का वैल्यू कितना ज्यादा है, वोट का वैल्यू जानते हो? अरे एक वोट से देश का प्रधानमंत्री बनता है। वोट का वैल्यू कितना ज्यादा बड़ा है। एक वोट से देश का प्रधानमंत्री बनता है। अब बोलते अरे क्या है भाई, ये वोट का कोई कीमत है? अरे एक वोट से देश का प्रधानमंत्री बनाने का अधिकार आपको दिया हुआ है। तो इसलिए ये वोट आपको अपने लोगों के समर्थन में डालने के लिए एक मंच उपलब्ध करवाया गया है, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, ताकि आप अपने समर्थन में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, गरीबों की ताकत, मजबूर लोगों की ताकत बढ़ाने के लिए ये बनाया गया है, परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है। अब नरेंद्र मोदी जो है क्या कहता है? डेली भाषण करता है, क्या कहता है? विकास 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 विकास, यानी विकास विकास ही बोलते रहता है। तो हमने गांव में जाकर एक बुजुर्ग चाचा को पूछा, चाचा विकास को जानते हो? हाँ जानते। कैसे नहीं जानते? हमारे गांव में वो नारायण वा का बेटा है ना, उसका नाम विकास है। तो गांव का जो हमारा आदमी, उसको विकास का पता ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी जो विकास बोल रहा है उसको कोई पता नहीं है। वो बोले तो नारायण के बेटे का नाम विकास है। हमने चाचा को कहा नहीं, अरे ये नारायण के बेटे का नाम हम नहीं कह रहे हैं भाई, ये नरेंद्र मोदी जो विकास कह रहा है कि वो तो हमने देखा ही नहीं है। अपने बूढ़े हो गए हैं और बहुत लोग बोलते रह रहे, तो अभी तक देखा ही नहीं विकास को। हमारे गांव में तो हमने कभी विकास को नहीं देखा। बुंदेलखंड में तो कई मीलों तक महिलाओं को पीने वाला पानी के लिए बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। आजादी को 75 साल हो गए, एक सादा पानी का मामला हल नहीं कर पाए। लोगों के पीने का पानी का मामला हल नहीं हुए। उत्तर प्रदेश में कहते गंगा बहती है,
हमने तो फिल्म देखा था राज कपूर का, जिस देश में गंगा बहती है। तो जब महाराष्ट्र छोड़कर हम यूपी आए तो पता चला हला यूपी में बहती है। जिस देश में गंगा नहीं, यूपी में गंगा बहती है। तो हमने देखा अरे बड़ा अजीब मामला है, यूपी में गंगा बहती है और बुंदेलखंड यूपी में ही है। साला इतना पानी यूपी में है, बुंदेलखंड में क्यों नहीं है? अगर बारमासी नदी है गंगा, 12 माह पानी बहता है, कभी गंगा नदी सूख गई ऐसा कभी सुनने को नहीं मिलता है। गर्मी के दिनों में हिमालय में बर्फ पिघल जाता है तो गंगा नदी में बहकर आता है। तो फिर ये तो गंगा तो बारमासी नदी है, तो बुंदेलखंड जो यूपी में है उन लोगों को पानी क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है पानी? कानपुर यहां से थोड़ा नजदीक है, ज्यादा लंबा नहीं है, और कानपुर से गंगा जो है जाती है, एक नहर जो है निकालकर बुंदेलखंड में पहुंचाई जा सकती है। पैसे की कोई कमी नहीं है। अभी नरेंद्र मोदी ने 38 लाख करोड़ रुपए का बजट बनाया, घोषित किया 38 लाख करोड़ का। तो हमने मैथ्स के प्रोफेसर को पूछा कि गुरुजी, मैथ का गणित का प्राध्यापक, उसको पूछा कि गुरुजी ये 38 लाख रुपया जरा कागज पर शून्य लिख के बताओ। तो उसने पेन पकड़ने के बजाय माथा पकड़ लिया, पता नहीं साला कितना शून्य लिखना हो। 38 लाख करोड़ इतना रुपया भारत सरकार के पास साल में आता है और इतना खर्चा हो जाता है। इतना पैसा, पैसे की कोई कमी नहीं है। इसमें 2000 करोड़ रुपया, केवल 2000 करोड़ रुपया नहरिया पे लगेगा। कानपुर से गंगा पर नहर बनाओ और बुंदेलखंड में लेके जाओ, बस, ज्यादा नहीं लगेगा, केवल 2000 करोड़ रुपया। मगर नीयत नहीं, पैसे की कमी नहीं है, नीयत नहीं है। कहते हैं विकास विकास विकास, अरे पानी नहीं भाई, विकास। ये नरेंद्र मोदी का कहना है कि हमने उत्तर प्रदेश में 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए। क्या बोलता है नरेंद्र मोदी? ये 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए। तो बस अड्डा होता है तो वहाँ रोडवेज चलती है ना, वहाँ आप बैठने के लिए जाते हो बस अड्डे पे। रेल पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जाते हो, एरोप्लेन पकड़ने के लिए एयरपोर्ट जाना पड़ता है। तो नरेंद्र मोदी कहता है 13 एयरपोर्ट हमने इधर इंटरनेशनल बनाए। यहाँ कितने लोग हैं भाई फ्लाइट में बैठने वाले हैं? कोनो नाही। सही कह रहे। तो हमारे लोग देखो, नरेंद्र मोदी बोलता है 13 एयरपोर्ट बनाए, तो एयरपोर्ट के ऊपर से जो फ्लाइट उड़ती है, तो जब फ्लाइट उड़ती है तो जानते हो क्या होता है? उसकी आवाज जरा बड़ी होती है। हमारे गांव देहात के लोगों के पास के जब उड़ती है ना, तो आवाज होती है, तो घर के अंदर जो हमारा आदमी रहता है, घर से दौड़कर आंगन में आता है, देखो अरे फ्लाइट जा रही है, प्लेन जा रहा है, विमान जा रहा है, ऐसा देखता है। ऐसा वो हमारे हिस्से में देखने का काम आया हुआ है, हमारे हिस्से में बैठने का काम नहीं आया। ये नरेंद्र मोदी का विकास।
दूसरा नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, भाई उत्तर प्रदेश में 1 लेन रोड था 2 लेन बनाया, 2 लेन रोड था 4 लेन बनाया, 4 लेन रोड था 6 लेन रोड बनाया, 6 लेन रोड था 8 लेन बनाया। ऐसा नरेंद्र मोदी कहते हैं। बनाया तो सही, तो बात तो मानना तो पड़ेगा भाई कि ये बनाया तो सही है, मगर वहां क्या लिखा है, वो जो 6 लेन 8 लेन में क्या लिखा हुआ है, लिखा है इस पर बैलगाड़ी नहीं चला सकते, इस पर घोड़ा गाड़ी नहीं चला सकते, इस पर साइकिल नहीं चला सकते, इस पर मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, और गरीब आदमी पैदल इस पर नहीं चल सकता। हो गया। हमारे लिए 6 लेन 8 लेन का कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी कहता है कि हमने 4 लेन 6 लेन 8 लेन रोड बनाया भाई, मगर हमारे ऊपर पाबंदी लगा दिया। तो हमारे लिए तो ये जो रोड है इसका तो कोई मतलब नहीं है। ये तुम्हारे रोड का क्या करने का, हम लोगों को चाटने का। जब खाना खाते हैं तो आदमी अचार जो है चाटने को रखता है ना, थोड़ा टेस्ट आने के लिए चाटने को रखता है ना। तो तुम्हारा ये जो 6 लेन 8 लेन रोड है, चाटे क्या? चलने के लिए तो है नहीं, तो चाटे। हम गरीब लोगों को क्या चाहिए? चलो आखिरी बात कहता हूं, गरीब लोगों को क्या चाहिए? हम गरीब लोगों को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान इज्जत से। ध्यान रखना जो बोल रहा, रोटी, कपड़ा और मकान इज्जत से। नहीं तो नरेंद्र मोदी क्या बोलता है, 5 किलो में दे रहा हो तो ये साले हराम का खाने के लिए हम लोग ले रहे हैं। तुम्हारा 5 किलो हराम का खाने के लिए है, साले हराम का खून बनेगा। तुम 5 किलो दे रहे हो और गुमराह करने के लिए 1 किलो नमक भी दे रहे हो। नमक काय के लिए दे रहे हो? कि गरीब आदमी नमक खाएगा। तो यार नमक खाया था नरेंद्र मोदी का वोट तो साला नरेंद्र मोदी को देना पड़ेगा, नहीं तो नमक हरामी का साला हमारे ऊपर आरोप आएगा। कितना साला धूर्त लोग है, कितना धूर्त लोग है। 5 किलो के साथ 1 किलो नमक का पूरी दे दिया, कहा कि ये नमक काम करेगा। साला नरेंद्र मोदी के 5 किलो काम नहीं करेगा। गरीब आदमी ईमानदार आदमी होता है, ईमान वाला होता है। गरीब आदमी जो है ईमान वाला होता है, ईमानदार होता है। बोलता रे नहीं नरेंद्र मोदी का खाया यार, नमक खाया है तो देना पड़ेगा उसको। तो गरीब को क्या चाहिए? गरीब को कुछ नहीं ज्यादा चाहिए। गरीब नहीं बोल रहा मैं प्रधानमंत्री बनाऊं, नहीं नहीं नहीं। गरीब क्या बोल रहा है?